पीहर पीहर पीहर। माँ की गोदी पिता का साया, बाबुल का आंगन सरमाया। रची मेहंदी बनी दुल्हन, ये आंगन हो गया पराया। छोड़ चली ये गली चौबार, छूटा ये अपना शहर। पीहर पीहर पीहर। दीनानाथ जी, हम आपका ये स्वर्ग, ये सपनों का महल नीलाम होने से नहीं बचा पाए, कुछ नहीं कर पाए। हमें याद है वो दिन। कल अगर मुझे कुछ हो जाए तो देखिए, इस भाई बहनों में कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी ना हो। अरे काहे ना दुश्मनी करेंगे भाई? अरे इन बच्चों ने आपका ही संस्कार पाया है दीनानाथ जी। और ये आप कहाँ जा रहे हो? अरे आपसे पहले तो हम ही बोल जाएंगे। हाँ, बता रहे हैं, आपको तो इन बच्चों की खातिर जिंदा रहना है भाई। मैं यही चाहता हूँ कि सारे बच्चे एक छत के नीचे रहें। कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। हमारे माँ बाप के पास तो कुछ था ही नहीं। आपके पास ये जो ईमानदारी की दौलत है ना, यही देख के हमारे माँ बाप ने हमारी बहन की शादी आपसे की थी। हाँ, लेकिन मास्टर की नौकरी से पेट काट काट कर ये घर, यही जायदाद बना पाया हूँ और ले देकर 2 बीघे खेत है। अरे सुखी हो दीनानाथ जी, हम बता रहे हैं, सुखी हैं आप। जिनके पास ये ज्यादा जायदाद है ना, उनकी नींद हराम हो गई। कुंवर जी, मेहनत और पसीने से बनाया हुआ ये घर मेरे लिए जन्नत के सपने, यही मेरा स्वर्ग, यही मेरे सपनों का महल है। जानते हैं, अरे हमने खुद देखा है भाई, आप कैसे धूप गर्मी बरसात में खड़े होके घर बनवाए हैं। अरे भैया, इसकी बुनियाद में आपका पसीना खरे सोने की तरह पड़ा हुआ है। तभी तो ये सब बच्चे इस घर से प्यार करते हैं। सबको इस घर से मोह है भाई। पर पता नहीं, कभी कभी एक डर, एक खौफ सा लगता है, जैसे कि। कैसा डर, कैसा खौफ? जैसे कि ये घर किसी ने अपने कब्जे में ले लिया है और हमें ही घर से निकाल बाहर कर रहा है। पता नहीं इस डर का मतलब क्या। अरे बौरा गए होगा, काहे ऐसा फालतू बात सोचते रहते हैं दीनानाथ जी? कौन आपको, अरे किसमें इतनी ताकत है जो आपको इस घर से निकाल सके? ऐसा फालतू बात सोचिएगा, दिमाग से निकाल दीजिए सब फालतू बात। नेताजी, राम नारायण जी, सुनिए, हमें बहुत जरूरी काम है आपसे एक। अरे मनीषवा, काहे इतना शोर मचा रहे हो भाई? अरे हमको पूजा छोड़ के आना पड़ा। आपको पूजा छोड़ के आना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। आपने ना जाने कितनों की मदद करी नेताजी, आज हमें भी आपकी मदद की जरूरत है। अरे भाई, हमसे जो बन पड़ेगा वो तो हम करूंगा ही, लेकिन अब ये मत कहिएगा कि नीलामी रुकवा दीजिए। वो कहा है ना कि नीलामी तो हमारा फादर भी नहीं रुकवा सकता। क्या बोले नेताजी, आपने तो कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं दिया हमें। वो कहा है ना बबुआ, जो चीज हो नहीं सका तो हम पहले ही मना कर देता हूँ। ये हमारा सिद्धांत है, ना तुम्हारा टाइम खराब हो ना हमारा। देखिए नेताजी, ऐसा मत कहिए, बड़ी आस लेकर आया हूँ मैं आपके पास। हम अपनी अम्मा की खातिर इस घर को हाथ से नहीं जाने देना चाहते, वो बेचारी बहुत रो रही है। अरे बबुआ, वो घर ना तुम्हारा नसीब में है ही नहीं। अब विष्णु कर्जा लेके तो कर गया हजम, अब कहा है ना, भुगतोगे तो तुम सभी।
नेताजी आप चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते। अरे हम भगवान थोड़े ही बन जाऊंगा हैं? देखिए नेताजी, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। अरे बात को समझने का कोशिश करो मनीषवा। वो कहा है कि अगर हम एक एक आदमी का मदद करने लग जाऊंगा तो ये जिला का बारे में कौन सोचेगा, ये देश का कौन सोचेगा भाई है? अरे ये नीलामी तो कोई नहीं रुकवा सका। वो कहा है कि एसडीएम साहब नोटिस भेजे हैं। मतलब अब हम घर से बेघर हो जाएंगे? बेघर क्यों? अरे बापूजी, वो रतन छुट्टी पर गया ना, तो इनसे कहिए ना कि उसकी जगह जरा यहाँ आकर कुछ काम कर ले। छत भी मिल जाएगी और खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा, वो भी मुफ्त में। अरे पप्पू भैया, आपके चाचा घर पर हैं क्या? आज हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं, क्या करूं? पीहर 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 पीहर। मेरे बाप, अब तू इसी घर का मुखिया है। कभी तेरी अम्मा बंटवारे की बात करे ना तो इस घर का बंटवारा कर देंगे। कर्जे को मजाक समझ रखा है क्या तूने? हाँ? कितना चक्कर कटवाएगा, कितने वादे करवाएगा हमसे? क्या समझ रहा है मेरा माल निकल जाएगा? अरे मैं अगर अपनी गाड़ी पर आ गया ना तो मुंह काला करके पूरे गांव में 7 चक्कर कटवाऊंगा। कुछ दिन की मोहलत मांग रहे हैं, आपकी पाई लौटा देंगे, लेकिन इस घर की कुर्की मत निकालना। अब पर इतनी दया कीजिए। आज आपकी वजह से इस घर की नीलामी होने वाली है। हम बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं। वो साहूकार हमारे घर को नीलाम करना चाहता है। अगर आप कुछ मदद कर सकें तो। सेठ जी कुछ कर सके मदद। सेठ जी हमारी बात तो सुनिए। सेठ जी आपका बड़ा बड़ा उपकार होगा। सारी चीजें समेट लो। कल सुबह की रोशनी इस घर में अंधेरा लेकर आएगी। ऐसा तो मत कहिए भैया। कोई उम्मीद नहीं बची सागर। पिताजी की ये निशानी हमारे हाथ से छिन जाएगी। हम अपने इस घरौंदे को नहीं बचा पाए। कोई प्रार्थना, कोई मेहनत काम नहीं आई। माँ सुबह से मंदिर के सामने बैठी भूखी प्यासी रो रही। अम्मा की कई ज्यादा यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं। पिताजी उन्हें ब्याह कर इसी घर में लाए थे। अम्मा ने पहली बार इसी घर में अपने हाथों से मेरे सर को सहलाया था। हमारा जन्म, हमारा बचपन सब इसी घर में हुआ। और कल ये स्वर्ग किसी और का हो जाएगा। हम
कल के बाद जाएंगे कहाँ? जहाँ किस्मत को मंजूर है बेटा। इस घर से कितना लगाव था पिताजी को। हमेशा मुझसे कहते थे